जिंदगी से लड़ते झगड़ते, अपने बदन के कपड़े जुगाड़ते, परिवार की भूख मिटाते हुए, अपनी छत बचाते हुए, जब भी मैं इस नए सवेरे की गर्म रोशनी में आता हूं, मेरी गरीबी मुझे फिर जमा कर ठंडा कर देती है। उन सर्द रातों में उम्मीद है इस पूस की रात मेरे हक में एक कंबल आएगा, ना कि मौत का कफन। पूस का महीना था। उत्तर भारत की वो कठोर सर्दी, जब हवाएं भी ठिठुर कर थमसी जाती हैं। आसमान में बादलों की चादर ऐसे छाई हुई थी जैसे धरती का दर्द समझती हो। इस गांव में जहां बिजली अभी भी एक सपना है, एक छोटी सी झोपड़ी में बनवारी अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। बनवारी और सीता दोनों चारपाई पर बैठे हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिखती है। बनवारी के पास 2 एकड़ जमीन थी जो उसके पिता से विरासत में मिली थी। यही उसकी दुनिया थी, यही उसका सब कुछ। लेकिन इस साल सूखे ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। अब जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, उसकी रक्षा करना जरूरी था। सीता चिंतित स्वर में कहती है, इतनी सर्दी में खेत की रखवाली करने जाओगे? कम से कम एक कंबल तो लेकर चलो। पिछले साल भी तो सर्दी में बीमार पड़ गए थे। बनवारी गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब कंबल खरीदूं या जमींदार का बकाया चुकाऊं? दोनों में से एक ही काम हो सकता है। जमींदार ने कल तक की मोहलत दी है। सीता चुप हो गई। वो जानती थी कि उनकी गरीबी में एक कंबल भी विलासिता ही थी। उनके पास चुनाव की आजादी नहीं थी। बनवारी पुराने कपड़ों में लिपटा कांपता हुआ खेत की ओर जा रहा था। उसके हाथ में एक लाठी और एक पुराना टीन का डिब्बा है। सर्द हवाएं उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। आसमान में तारे भी जैसे ठंड से कांप रहे थे। बनवारी के कदम धीमे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसकी जेब में 2 रोटियां थी जो सीता ने उसे दी थी। वही उसकी रात की साथी थी। बनवारी खेत के किनारे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। हवा तेज है। खेत में फैली गेहूं की हरी भरी बालियां हवा में झूम रही थी। बनवारी ने सूखी लकड़ियों से छोटी सी आग जलाने की कोशिश की। 3-4 बार कोशिश के बाद आग जली, लेकिन हवा उसे बार बार बुझाने की कोशिश कर रही थी। दूर से एक बुजुर्ग किसान की आवाज आती है, अरे बनवारी बेटा, इतनी सर्दी में अकेले क्यों बैठे हो? इधर आ जाओ। हाँ, देखो मेरी झोपड़ी में आग जल रही है। अरे भैया, साथ में बैठेंगे तो ठंडी भी कम लगेगी। आ जाओ। बनवारी का मन डोला। चौधरी की झोपड़ी में गर्माहट थी, साथ था, लेकिन पिछले साल की याद उसे कचोट गई, जब वो एक रात के लिए खेत छोड़कर गया था और जंगली जानवरों ने उसकी आधी फसल बर्बाद कर दी थी। बनवारी स्वयं से कहता है, नहीं चौधरी काका, आपकी मेहरबानी, लेकिन इस फसल की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। यही मेरी किस्मत है, यही मेरी मजबूरी है। इसे कोई नहीं बदल सकता। बनवारी आग के पास बैठा है। उसकी आंखें थकान से झपक रही हैं। रात गहराती जा रही है। दूर कहीं सियार की आवाज गूंजी। बनवारी की आंखें भारी होने लगी। भूख और थकान उस पर हावी हो रही थी। वो सोचने लगा कि काश उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। नींद की हल्की लहर में बनवारी को सपना आया। उसका बेटा मोहन बड़ा होकर इंजीनियर बन गया है। एक बड़ी सी कार से गांव आया है। उसने अपने पिता के लिए गर्म कपड़े लाए हैं। गांव में बिजली आ गई है। खेतों में पानी की मोटर लगी है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और बनवारी की आंख खुल जाती है। सूरज की पहली किरणें खेत पर पड़ रही है। बनवारी बुखार से कांप रहा है। सुबह की पहली किरण ने बनवारी को जगाया। उसकी फसल सुरक्षित थी।
लेकिन रात की कठोर सर्दी ने उसे जकड़ लिया था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने अपना फर्ज निभाया था। सीता अपने पति को काढ़ा पिला रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, प्यार था और एक अनकही शिकायत भी। मोहन अपनी किताबें समेट रहा था। वो नहीं जानता था कि उसके पिता के सपनों में वही एक उम्मीद की किरण था। सीता आंखों में आंसू के साथ कहती है, अगली बार मैं भी खेत पर आऊंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी। पूस की वो रात बीत गई, लेकिन बनवारी के जीवन की कड़वी सच्चाई नहीं बदली। फिर भी आज उसके पास एक सपना था, अपने बेटे का सपना, और शायद यही सपना उसे हर पूस की रात में गर्माहट देता था। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी मनपसंद कहानियों को ऐसे ही देखना और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।